7 countries where people are not allowed to use internet। 7 ममालिक जहां आम आदमी को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद है जहां आम आदमी को इंटरनेट इस्तेमाल करने की या तो सिरे से इजाजत नहीं है या बहुत ही महदूद हद तक इंटरनेट दिया जाता है। इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर मशहूर मुल्क शुमाली कोरिया आता है, जहां के आमिर हुक्मरान किम जोंग और इनकी फौज के जर्नैलों के अलावा पूरे मुल्क में किसी को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। याद रहे कि किम जोंग के खानदान ने इस मुल्क में अपना खुद का बनाया हुआ एक मजहब जोशे लागू कर रखा है, जिसके मुताबिक सारी दुनिया शुमाली कोरिया की दुश्मन है और सिर्फ किम जोंग और इस संडे का खानदान ही इन्हें बचा सकते हैं। यहाँ डंडे के जोर पर जबरदस्ती लोगों को सुबह उठाकर किम फैमिली के मुजस्समों को न सिर्फ सजदा करवाया जाता है, बल्कि पूरे मुल्क में लोगों के पास इंटरनेट भी मौजूद नहीं है। इन लोगों की गवर्नमेंट का मानना है कि आम आदमी इंटरनेट इस्तेमाल करेगा तो दूसरे ममालिक के लोगों से बातचीत भी करेगा और इनकी रोजमर्रा जिंदगी को भी देखेगा। इस तरह शुमाली कोरिया का आम आदमी अपने मुल्क और किम जोंग की फैमिली से वफादार नहीं रहेगा, वो भी दूसरे ममालिक के लोगों की तरह एक अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखने लगेगा। इसलिए शुमाली कोरिया के जाबिर हुक्मरानों ने पूरे मुल्क को इंटरनेट बंद करके बाकी सारी दुनिया से काट के रख दिया है। और दोस्तों, जिस तरह इमरान खान की तकरीर शुरू होते ही पूरे मुल्क में इंटरनेट की मौत वाक़या हो जाती थी और हर गुजरते दिन के साथ जहां बाकी दुनिया में इंटरनेट तेज से तेजतर और पाकिस्तान में फौत होता जा रहा है, क्या पाकिस्तान भी शुमाली कोरिया की तरह किसी खतरनाक और जाबिर हुक्मरान की जाती जागीर बन चुका है? क्या पाकिस्तानी कौम आज वाकई में एक आजाद कौम है? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के हमें अपना फीडबैक जरूर दें। नंबर 2, क्यूबा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर क्यूबा आता है। क्यूबा में हमेशा से ही एक ही पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा की गवर्नमेंट रही है, जिन्होंने पूरे मुल्क में इंटरनेट नाम की कोई चीज भी नहीं चलने दी। याद रहे कि क्यूबा के सबसे करीबी हमसायों में से एक अमेरिका है, जिसके साथ इनके ताल्लुकात पिछली कई दहाइयों से बहुत ही खराब है। इनके आपस के ये ताल्लुकात खराब होने की वजह साल 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का वाकया बना। इस वक्त अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपने एटमी हथियार बर्तानिया, तुर्की और इटली में फिक्स कर रखे थे और किसी भी वक्त रूस को खत्म कर सकता था, मगर रूस ने भी अमेरिका की दीवार के साथ मौजूद क्यूबा में अपने एटमी मिसाइल लगाकर इन्हें सरप्राइज दे डाला था। वो दिन है और आज का दिन क्यूबा को अमेरिका ने पाबंदियां लगाकर पत्थर के दौर में पहुंचा दिया है। यहाँ दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी की ना तो कोई फैक्ट्री मौजूद है और ना ही नौकरियां। क्यूबा की गवर्नमेंट का मानना है कि इंटरनेट अमेरिका की इजाद है, जिसके जरिए अमेरिका सारी दुनिया को आपस में जोड़े रखने का बहाना बनाकर हर मुल्क की निगरानी करता है और इन्हें कमजोर करता है। साल 2021 में यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने मुजाहरे शुरू किए और इन मुजाहरों की प्लानिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया के ग्रुप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका नतीजा ये निकला कि क्यूबा की गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर डाला है और इल्जाम ये लगाया है कि सोशल मीडिया को अमेरिका हमारे मुल्क के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट बंद तो मुजाहरे भी बंद। नंबर 3, ईरान। दोस्तों, साल 1979 में ईरान में आने वाले इस्लामी इनकलाब से पहले ईरान गोरों से भी ज्यादा मॉडर्न मुल्क हुआ करता था, जिस पर एक शाही खानदान पहलवी डायनेस्टी की हुकूमत थी, जो कि न सिर्फ उस दौर में इसराइल को तस्लीम कर चुका था, बल्कि ये खानदान आज भी अमेरिका में मौजूद है और इसराइल की पनाह में रहता है। ईरान में आज इंटरनेट तो मौजूद है, मगर ये दुनिया का सबसे मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल किया जाने वाला इंटरनेट है। ईरानी गवर्नमेंट के इदारे फाना यानी कि द नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क से अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी हर एक्टिविटी को गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी और सिर्फ गवर्नमेंट से लिया गया ये इंटरनेट हलाल इंटरनेट माना जाता है, जबकि किसी और नेटवर्क की या किसी और मुल्क की कोई सिम रखना हराम इंटरनेट समझा जाता है, जिस पर आपको सख्त सजा भी मिल सकती है। ईरानी गवर्नमेंट को भी सारा मसला सोशल मीडिया से है। इनके अपने हलाल इंटरनेट पर तो हर किस्म का सोशल मीडिया बैन है। दरअसल 2009 में होने वाले ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट के मुजाहिरे, फिर 2019 में होने वाले फ्यूल प्राइसेस प्रोटेस्ट के मुजाहिरे और फिर 2022 में इनकी मजहबी पुलिस के हाथों मारी जाने वाली लड़की माशा अमीनी के लिए होने वाले मुजाहिरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्लान किए थे। इसी वजह से ईरानी गवर्नमेंट इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया को अमेरिका का एक हथियार समझती है और आज यहाँ पर पूरे मुल्क के इंटरनेट को गवर्नमेंट ने गर्दन से पकड़ रखा है। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, पूरी दुनिया में लोगों के लिए इंटरनेट की आज़ादी का ख्याल रखने वाले इदारे फ्रीडम हाउस के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, मगर ये इंटरनेट नॉट फ्री यानी कि गैर आज़ाद के ज़ुमरे में आता है।
इसका मतलब यही है कि कौन कहां से क्या पोस्ट करता है, कौन क्या लिख रहा है और हत्ता कि कौन किस से क्या बात करता है। इन तमाम चीजों को न सिर्फ मॉनिटर किया जाता है बल्कि अब इनका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। इस इदारे ने पाकिस्तान को इंटरनेट की आजादी के लिहाज से 100 में से 26 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पर मौजूद इंटरनेट शुमाली कोरिया की तरह मुकम्मल तौर पर बंद तो नहीं, मगर दूसरे मगरबी ममालिक की तरह मुकम्मल तौर पर आजाद भी नहीं है। यही वजह है कि आज इंटरनेट के इस्तेमाल की आजादी के लिहाज से पाकिस्तान का शुमार रूस, इथोपिया और बर्मा जैसे ममालिक की लिस्ट में किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में आज 12 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स मौजूद हैं, जो कि मुल्क की कुल आबादी का 50% बन जाते हैं। इसका मतलब यही है कि किसी भी वाक़े पर कौम के गुस्से को कंट्रोल करने का यही तरीका है कि इस दिन पूरे मुल्क का इंटरनेट ही बंद कर दो। पाकिस्तान में आज घर बैठकर ऑनलाइन पैसा कमाने वाली फ्रीलांसर की तादाद भी 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से ज्यादा तजावुज कर चुकी है, जो कि पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन इंडस्ट्रीज में से भी एक बनाता है। बार बार इंटरनेट बंद होना और सुस्त होना इस ऑनलाइन कमाने वालों की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है, जिससे तंग आकर ये फ्रीलांसर्स अब मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, सऊदीया और दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। मगर मुल्क पर काबिज एलीट को इसकी कोई परवाह नहीं। वो इंटरनेट बंद करके फ्रीलांसर्स का कारोबार जबकि गरीब की रेडी को तोड़कर इसका हलाल जरिया मौज तबाह कर रहे हैं, ताकि लोगों को मजबूर होकर इनकी जंगों में मरने के लिए फौज में भर्ती होना पड़े। नंबर 5, चाइना। दोस्तों, वैसे तो चीन आज जिद्दत और तरक्की में अमेरिका को काट कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, मगर चीन भी इन ममालिक में से एक है जहां लोगों को आजादी से इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। दरअसल चीन में भी आज एक ही पॉलिटिकल पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP मौजूद है और आसान अल्फाज में इन लोगों की चीन में आज बादशाहत है। चीन वाले बड़े ही ज़हीन हैं। इन्होंने सीधा हमारे मुल्क के डफर्स की तरह पूरे मुल्क का इंटरनेट सुस्त करके बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान नहीं किया, बल्कि यहाँ भी इन्हें एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है। चीन की आबादी 1.4 अरब से भी ज्यादा है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनाती है। इन्होंने मगरबी सोशल मीडिया को बंद करते हुए इसका बड़ा ही जबरदस्त मद्दे मुकाबिल लॉन्च कर दिया है। अमेरिकी सर्च इंजन गूगल की जगह चीन वाले अपना खुद का सर्च इंजन बाइडू इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप की जगह चीन वाले अपना खुद का वीचैट इस्तेमाल करते हैं, जो कि अब बाकी दुनिया में भी लोग फेसबुक और व्हाट्सएप की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। ट्विटर की जगह चीन वाले वेबो इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूट्यूब की जगह इनकी अपनी बहुत ही बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग की वेबसाइट योकू मौजूद है। चीन वालों ने बाहर की दुनिया का सारा सोशल मीडिया बंद करने के लिए एक बहुत ही बड़ी फायर वॉल लगा रखी है, जिसे गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसे इन लोगों ने साल 1998 में ही लगा दिया था। हमारे वालों ने इसी फायरवॉल की एक सस्ती कॉपी लेकर पाकिस्तान के इंटरनेट पर लगाई है, जिससे कुछ खास ब्लॉक होता तो नजर नहीं आता, बस पूरे मुल्क में इंटरनेट इंतहाई माठा करके मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश किया जा रहा है। नंबर 6, रशिया यानी कि रूस। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम रूस का आता है, जिसे आज पूरी दुनिया में अमेरिका के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। रूस ने साल 2012 में ही अपने पूरे मुल्क के इंटरनेट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इंटरनेट को मॉनिटर करने की जो वजह इन्होंने बताई है वो है इनकी नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि पूरे मुल्क की सिक्योरिटी का मसला। रूस के मुताबिक इंटरनेट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अमेरिका रूस की ट्रेडिशनल वैल्यूज को तबाह करना चाहता है, रूसी लोगों का डेटा चोरी करना चाहता है और पूरे मुल्क को हमजिन्स परस्ती पर लगाकर इस कौम को कमजोर करना चाहता है। इसके अलावा झूठी खबरें लोगों में फैलाकर इन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ बागी करना चाहता है। 2022 में शुरू होने वाली रूस और यूक्रेन की जंग से पहले रूस में अमेरिकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चल रहे थे, मगर अब ये सब मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ किसी और मुल्क की सिम पर किसी और मुल्क के इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर आपको 15 साल की सजा भी हो सकती है। नंबर 7, म्यांमार यानी कि बर्मा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी नाम म्यांमार यानी कि बर्मा का आता है, जहां का इंटरनेट किसी और ने नहीं बल्कि मुल्क के आर्मी चीफ सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हांग ने मुल्क पर कब्जा करके 2021 में ही बंद कर दिया था। 2012 से 2021 के दरमियान म्यांमार की कौम ने बहुत ही तेजी से तरक्की की और यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुल्क में डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत मजबूत होने लगी थी और मुल्क की लीडर आंटी आंग सुंग सांग काई ने म्यांमार में पिछले कुछ सालों में मुसलमानों की नस्ल कुशी की वजह अपनी फौज को बनाते हुए जनरल साहब को लटकाने का प्रोग्राम बना लिया था। हालांकि रोहिंग्या के इन गरीब मुसलमानों को इनकी आर्मी ने इन्हीं आंटी जी के कहने पर मारा था, क्योंकि बुद्ध मत के मानने वाले इस मुल्क में इस्लाम अब बहुत ही तेजी से फैलना शुरू हो चुका था। बाद में इस खून खराबे से अपना नाम साफ करने के लिए आंग सान सू काई ने फौज के चीफ को लटकाने का प्रोग्राम बनाया, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाते हुए पूरे मुल्क पर ही कब्जा कर लिया।
आज पूरे म्यांमार में लोगों की इंटरनेट तक रसाई न होने के बराबर है। यहाँ भी लोगों ने फौज के खिलाफ एहतजाज शुरू करने के लिए पहले फेसबुक से अपनी तहरीक का आगाज किया था, जो कि बहुत जल्द सड़कों पर भी फैल गई। बाद में फौज ने इंटरनेट ही बंद कर दिया और अब बंदूक के जोर पर फौज कौम की जिन जान बन बैठी है। म्यांमार भी इन गरीब ममालिक में से एक है जहां लोग बहुत ही मेहनती हैं और कौम इंटरनेट इस्तेमाल करके जिद्दत की तरफ आ गई थी। हालात अच्छे होने लगे थे, लोगों को ऑनलाइन रोजगार मिल रहा था, मगर याद रखिए दोस्तों, ऐसी तरक्की पसंद कौम अपने हमसायों से दोस्ती रखना चाहती है, ना कि दुश्मनी। और अगर दोस्ती हो गई तो मुल्क के चौकीदार को जो इतनी बड़ी तनख्वाह पे रखा हुआ है वो बंद हो जानी है। इसलिए चौकीदार इस बात की तसल्ली करता है कि मुल्क में अमन व अमान कायम ना हो और कौम अपने हमसायों को अपना दुश्मन ही समझे। और अगर आपकी नजर में किसी और मुल्क की फौज भी यही काम इस वक्त कर रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाह जरूर करें। और टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉक को सब्सक्राइब भी जरूर करें।